बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जनवरी बरोज इतवार हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान से रिलेटेड इंकशाफात का सिलसिला है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और इस सिलसिले में ऐसे ऐसे इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि यकीनन इंसान को जो है वो वर्ताए हैरत में डाल देते हैं। इसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा और जो देवबंद मरकज है हिंदुस्तान का, उसकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला आया है, वो क्या है उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो सवालात भी पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं मौलाना फजल रहमान पे। आज आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें जो है वो मौलाना फजल रहमान अपने मदरसे के बच्चों को लेके जा रहे होते हैं, और कहीं नहीं, ये कोई तहसील इल्म के लिए नहीं लेके जा रहे होते, बल्कि वो जो बहावलपुर रैली है पीडीएम की, जो नाम निहाद शो था, जो ऑलरेडी फ्लॉप था, उसमें जो है ये उन बच्चों को जो है वो एक हाईएस्ट में डाल के लेके जा रहे थे वहां पे, और किसी ने वहां पे वीडियो बनाई और उसको जो है वो इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे लगा दिया और वो वीडियो वायरल हो गई। यकीनन ये वीडियो तो एक सामने आ चुकी है, लेकिन इसके अलावा ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। यकीनन मैं आपको बताता चलूं कि जो ये बच्चों को लेके जा रहा था उनकी उम्रें 10 से 15 साल के दरमियान उन बच्चों की उम्रें थी, और यकीनन ये ऐसी एज होती है कि इस एज में वालिदैन बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए या हिफ्ज़ कुरान के लिए या दीनी तालीम के लिए मदरसों में भेजते हैं, ना कि वो जलसे जुलूसों में लेके जाने के लिए भेजते हैं। इस हवाले से एक कंसर्न ये भी सामने आता है कि उन वालिदैन को भी सोचना चाहिए जो वालिदैन बच्चों को जो है वो इन मदरसों में भेजते हैं और ऐसी जगहों पे भेजते हैं जहां पे उनके बच्चे इल्म हासिल करने के बजाय जलसे जुलूसों में जाते हैं, और जलसे जुलूसों में पॉलिटिकल एफर्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। और बाद में यही लोग, जब इनकी सिमत डायरेक्शन सही नहीं होती, तो यही लोग गलत इस्तेमाल होते हैं और गलत हाथों में ओछे हथकंडों में इस्तेमाल होते हैं। इससे रिलेटेड तो ये खदशात तो अपनी जगह, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं एक और अहम बात के मौलाना फजल रहमान ने जो फंड्स जो मिलते हैं मदरसे के हवाले से, ज़कात सदकात या उशर से रिलेटेड जो फंड्स मिलते हैं मौलाना फजल रहमान के मदरसों को, उनके हवाले से भी ये बातें सामने आ रही हैं कि वो जलसे जुलूसों और पीडीएम की इन रैलीज में जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। यकीनन ये इतना बड़ा इंकशाफ है कि इससे रिलेटेड आप सोच भी नहीं सकते। आप अंदाजा लगाएं कि वो लोग जो अपने बच्चों को ना सिर्फ भेजते हैं बल्कि इन मदरसों को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर इनके फंड सही तरह इस्तेमाल नहीं होते तो यकीनन ये एक जो है वो अलमिया है जिसको जो है वो हल होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपके सामने रख देता हूं कि आज जो रैली हुई वो तो यकीनन एक फ्लॉप शो था, जिसमें जो है वो बिलावल भी नहीं गए। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने तो मुकम्मल तौर पर जो है वो हाथ खड़े कर दिए, और मरियम नवाज जिस हद तक गई भी सही तो वो एक चौक में इकट्ठ था, जो शो था वो दिखाया गया। इसके साथ साथ हम वापस आते हैं मौलाना फजल रहमान से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं मौलाना शिरानी आजकल लाहौर दौरे पर हैं, और उसमें उन्होंने अहम ऐलान ये किया है कि मैं अब JUIF के जो मदरसे हैं उनमें जाऊंगा और उन लोगों को समझाऊंगा कि कैसे आपके बच्चे अगर होने चाहिए तो वो सही हाथों में होने चाहिए। उन्हें जो है वो यकीनन इल्म हासिल करना चाहिए। उन्हें जो इस मकसद के लिए आप भेज रहे हैं, अगर आप हिफ्ज़ कुरान के लिए भेज रहे हैं तो आप बच्चे हिफ्ज़ कुरान पे जो है वो लागू रहें। अगर आप तहसील इल्म के लिए भेज रहे हैं, शरई या दीनी उलूम के लिए भेज रहे हैं, यकीनन वो बच्चे शरई और दीनी उलूम से रिलेटेड मामलात को देखें, ना कि सियासी और पॉलिटिकल स्ट्रगल्स में अपनी जो है वो जिंदगी को, अपने इस कीमती वक्त को जो है वो जाया करें। इसके साथ साथ एक रिपोर्ट और भी आई है जिसमें 30 से 40 मदरसे मौलाना फजल रहमान को जो है वो छोड़ने जा रहे हैं, वो अपना इल्हाक मौलाना फजल रहमान के साथ खत्म करने जा रहे हैं। ये भी एक अहम खबर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि मरकज देवबंद हिंद की जानिब से एक ऐलान आता है, और उसमें क्योंकि इसकी वजह बता देता हूं, इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात क्यों उनकी जानिब से किए गए हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो परसों कल एक इंसिडेंट होता है जिसमें जो है वो करक में जो आग लगा दी जाती है मंदिर को, और उसमें जो शख्स मरकजी मुल्जिम था उसका ताल्लुक, जो ताने बाने थे वो मौलाना फजल रहमान से मिलते थे, तो इसलिए वहां से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला जारी रहा, और आज भी उस हवाले से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात
रहे। अब आते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, जो है वो उन बच्चों को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, उन मदारिस को, उन लोगों को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि ये चीज गलत है। उनसे बेहतर कौन जानता है कि ये चीज गलत है, क्योंकि अगर उन्होंने दीनी इल्म और वो खुद को उलमा और आलिम क्लेम करते हैं, तो इस हवाले से उनको मालूम होना चाहिए कि इन बच्चों को उनके वालिदैन ने मेरे पास जो है वो तहसील इल्म के लिए भेजा है, बल्कि इन सरगर्मियों, इन एक्टिविटीज के लिए नहीं भेजा जो ये सरगर्मियों में मैं इन्हें इस्तेमाल कर रहा हूं। और उन वालिदैन को भी जो है वो सोचना चाहिए। इससे रिलेटेड ये अपनी चोरी बचाने के लिए, ये मैं आपको एक अहम बात बताने लगा हूं, नैब ने जब से इनको नोटिस जारी किए हैं तब से इनके छक्के छूटे हुए हैं, और ये जवाब देने के बजाय ये मीडिया पे आके नैब को जो है वो लान तान करते हैं, नैब के हवाले से ऐसी बातें करते हैं, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। सेनेट में इनके अब्दुल गफूर हैदरी साहब की जानिब से एक तहरीक सामने आती है जिसमें यह कहा जाता है कि नैब जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा है। भाई नैब आपके खिलाफ क्या इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा है? नैब तो हुकूमत में बैठे हुए लोगों के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हुकूमत में बैठे हुए ओहदेदारों के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हमने पिछले दिनों मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया कि कैसे सब्तैन खान जो उनके हैं वजीर, उनसे रिलेटेड जो है वो एक रेफरेंस दायर होता है, और ये कोई आम रेफरेंस नहीं था, जो 5 फोल्डर्स और 500 सफहात पर मुश्तमिल ये रेफरेंस दायर होता है। इसके अलावा अलीम डार पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन चलती है, इस अलीम खान पर। इसके अलावा जो है वो अली जहांगीर तरीन, अली तरीन, इन पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी रहती हैं। बाकी दीगर मामलात में जहां पे भी लूप होल नजर आते हैं नैब को, तो नैब वहां पे कार्रवाइयां कर रहा है। किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं हो रही और किसी किस्म की ऐसी चीजें सामने नहीं आ रही जिससे ये लगे कि नैब जो है वो आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां। सिर्फ कहने से तो कुछ नहीं होगा, अगर आपको ऐसा सबूत है, अगर आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं, तो हुकूमत की जानिब से तो आपको पहले ही चैलेंज है कि आप वो सामने ले आए कि ये जो है वो ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। आपके पास प्रूफ्स नहीं है, आप सिर्फ जबानी हद तक जो है वो टारगेट करना जानते हैं। और मौलाना फजल रहमान से रिलेटेड जो बात हमने की है कि वो अब जो है वो नैब से भागने के चक्कर में लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मदरसे के लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने दीनी तालीमी इदारे जो हैं उनको जो है वो इस्तेमाल में ला रहे हैं। और उनको तो कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि माजी में अगर वो देखें तो वो बाकी लोगों को ऐसे ताने दे चुके हैं। हालांकि डॉक्टर ताहिर अल कादरी का ऐसा सेटअप नहीं था, लेकिन उन्हें भी उनके कॉलेजेस हैं, शरिया कॉलेजेस हैं या मिनहाज यूनिवर्सिटीज हैं, तो इस तरह का सेटअप है, लेकिन उनको भी इन्होंने कहा कि वो जो है वो अपने मदरसे के लोगों को लेके आता है। तो आज ये कैसे कर रहे हैं कि ये खुद जो है वो सामने आ जाती हैं, वीडियो सामने आती हैं, हाईएस में वो बच्चों को बिठा के लेके जा रहा होता है जो है वो जलसे जुलूसों में। तो इस तरह की कार्रवाइयों से जो है वो इसका और ज्यादा बदनामी होगी, और मजीद जो ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। जैसे मौलाना शेरानी की जानिब से हाफिज हुसैन अहमद ने तो यहां तक कहा कि नवाज शरीफ जो है वो इन्हें इस्तेमाल कर रहा है अपने मोहरे के तौर पर, और नवाज शरीफ तो इस बात पे यकीन रखता है कि पैसा फेंक और तमाशा देख। तो मौलाना फजल रहमान को होश के नाखन लेने चाहिए और इस हवाले से जो है वो सोचना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।